अपने आप को सजाते हैं, हम किन आभूषणों को धारण करें, जिनसे हमारा सम्यत्व ज़्यादा से ज़्यादा सज संवर कर निखर सके और उसकी यह सुंदरता स्थिर रह सके। प्रशिक्षण के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समनी श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि नमः। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, सम्यक दर्शन के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। कल सम्यक्त्व के दूषण के बारे में हमारी चर्चा हुई, यानी हमारे सम्यक्त्व को दूषित करने वाले तत्व। हमें ध्यान रखना है कि कभी किसी प्रकार का विचार हमारे दिमाग में न आए जिसके माध्यम से हमारा सम्यक्त्व दूषित हो। हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो चुकी है, अनमोल रत्न हमारे पास है, अब उसकी सुरक्षा हमारे अपने हाथ में है, तो हमें उसे सुरक्षित करना है। तो हम उसे सुरक्षित कैसे करें? किस प्रकार हम अपने सम्यक दर्शन को मजबूत बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं और अधिक शक्तिशाली बनाएं? इसके लिए 5 भूषण आते हैं। सम्यक्त्व के 5 भूषण, आभूषण, यानी एक व्यक्ति होता है, बहुत सुंदर होता है, कपड़े पहनता है, अच्छे कपड़े नहीं होता तो उसकी सुंदरता में थोड़ी कमी आ जाती है। इसीलिए वो आर्टिफिशियल चीजों का यूज करता है। बाहर से सुंदर सुंदर आभूषण पहनता है जिससे और अधिक उसकी सुंदरता निखरती है। उसी प्रकार हमारा सम्यक दर्शन है। हमने सम्यक्त्व को प्राप्त कर लिया, उस सुंदरता को प्राप्त कर लिया, उस अनमोल रत्न को प्राप्त कर लिया। अब उसकी सुरक्षा करना है तो हमें और अधिक सुसज्जित होना है, सजाना है अपने आप को। तो सजाने के लिए ये 5 भूषण, स्थैर्य, प्रभावना, भक्ति, तीर्थ सेवा और कौशल, ये 5 तत्व है। इन 5 बिंदुओं के आधार पर हम अपने सम्यक दर्शन को मजबूत बना सकते हैं। पहला है स्थैर्य, यानी स्थिरता। हमारे भीतर में स्थिरता होनी चाहिए। स्वयं हम तत्वों को समझे, अपने मन को मजबूत करें। जब भी अस्थिरता आए, धर्म के बारे में, गुरु के बारे में अथवा तीर्थंकरों के संबंधित कोई भी प्रकार की स्थिरता में कोई कमी आ जाए, भीतर में अस्थिर माइंड हो जाए, तो हमें सोचना चाहिए कि मुझे अपने आप को स्थिर करना है। ये सम्यक दर्शन। लेकिन कोई भी व्यक्ति अस्थिर हो गया है, तत्वों के प्रति डाउट हो गया है अथवा धर्म के प्रति विचलित हो गया है, हमें पता है कि वो अस्थिर हो रहा है, उसे स्थिर करना, ये है स्थैर्य। इससे हमारे सम्यक दर्शन की मजबूती बनती है, हमारा जैन दर्शन मजबूत बनता है और हम अपने सम्यक्त्व को मजबूत कर सकते हैं। तो स्थिर करना, जो भी व्यक्ति उखड़ गया है, जिसके मन में कोई भी प्रकार का सवाल पैदा हो गया है, कोई प्रकार की शंका पैदा हो गई है अथवा कहीं इधर उधर भटक गया है, इधर उधर जाने की कोशिश कर रहा है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा है, हमारा काम है उसे स्थिर करना। ये बहुत बड़ी संघ की प्रभावना, ये जैन शासन की प्रभावना कि जो व्यक्ति अस्थिर हो गया है उसे स्थिर करना। आचार्य वसु 14 पुरों के ज्ञाता थे, शिष्यों को अध्ययन करवा रहे थे। अध्ययन के दौरान उन्होंने बताया कि भगवान महावीर ने कहा है, एक आत्मा के असंख्य प्रदेश होते हैं। लास्ट प्रदेश भी अगर कम हो गया तो आत्मा का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, आत्मा का अस्तित्व तो नहीं रहेगा। आत्मा के तो असंख्य प्रदेश ही होते हैं। अब वाचना तो अनेक शिष्य सुन रहे थे, उसमें एक शिष्य था तिष्यगुप्त। उसने प्रश्न किया, गुरुदेव इसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा का जो असंख्य प्रदेश है वो अंतिम प्रदेश अगर नहीं है तो आत्मा का अस्तित्व नहीं है, तो अंतिम प्रदेश का महत्व हो गया। गुरु ने कहा, नहीं वत्स, ऐसी बात नहीं है, असंख्य प्रदेशों का महत्व है। लेकिन उसने बात स्वीकार नहीं की। उसने कहा, नहीं,
भगवान ने ऐसा ही कहा है कि अंतिम प्रदेश अगर लुप्त हो गया तो आत्मा का अस्तित्व नहीं है, इसलिए अंतिम प्रदेश का ही महत्व है, आगे के प्रदेशों का महत्व नहीं है। गुरु ने उसे संघ से बहिष्कृत कर दिया। समझाया न समझाए, समझे तो क्या करे, मिथ्यात्व को तो संघ में कैसे रखे, साधु जीवन में कैसे रखे। गुरु ने उसे साधु जीवन से मुक्त कर दिया। अब उसको संघ से निकाल दिया तो अपना प्रचार प्रसार करने लगा कि नहीं, भगवान ने जो कहा है कि अंतिम जो प्रदेश है आत्मा के असंख्य प्रदेश का अंतिम जो प्रदेश है, अगर वो नहीं है तो आत्मा नहीं है। अब भीतर में ये भावना और सब जगह प्रचार प्रसार कर रहा था, अपना गलत प्रचार, अपनी गलत प्ररूपणा, अस्थिर हो गया माइंड, क्योंकि दिमाग में दूसरा फितूर आ गया, मिथ्यत्व बन गया। और मिथ्यत्व चीज होती है, उसकी पैकेजिंग बड़ी सुंदर होती है, प्रस्तुत करने वाले बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो व्यक्ति सोचता है कि यही सत्य है। अब उसने अपनी बात को फैलाना प्रारंभ किया और इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत करता था। अच्छे श्रावक भी होते हैं जो धार्मिक होते हैं, जिनके मन में आता है कि ये माइंड अस्थिर हो गया है, उसे मुझे स्थिर करना चाहिए। घूमते घूमते वो एक बार आमर कल्पा नगरी में पधारते हैं। आमल कल्पा नगरी में एक श्रावक रहता था, मित्र श्री उसका नाम था। बड़ा तत्वज्ञ था, तत्व ज्ञानी था, समझाने की कला भी मजबूत थी, उसकी कौशल भी उसका मजबूत था, भक्ति भी संघ के प्रति बहुत मजबूत थी। तो उसने मुनि को निमंत्रण किया, तिस्य गुप्ती को समझाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि ये गलत हो गया है और गलत गलत बात फैला रहा है, सम्यक लोगों को मिसगाइड करा है, मिथ्यात्व बना रहा है, कितने कर्मों का बंधन करा है, मुझे इसे समझाना है। मित्र श्री ने उसे अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण दिया, भिक्षा के लिए बुलाया। तिष्य गुप्त घर में आया, मित्र श्री ने बहुत सारा पकवान बनाया था, बहुत सारा खाना बनाया था। तिष्य गुप्ती ने देखा कि आज तो ये मेरा पक्का श्रावक बनने वाला है, मेरे लिए इतनी व्यवस्था की है, इतनी सुंदर व्यवस्था इसके घर में है। तिष्य गुप्त खाने के लिए बैठा, बहुत सोने का थाल लगाया, बहुत सुंदर सोने की ग्लास, अच्छी अच्छी वस्तुएं, अच्छा बिस्तर लगाया, अच्छा एकदम चेयर लगाई, सब कुछ व्यवस्थित था। खाना खाने के लिए बैठा, खाना परोस रहा था। क्या किया उसने, एक चावल दिया, एक गेहूं का दाना दिया। उसने कहा ये क्या करे हो। आचार्य तिष्यगुप्त ने पूछा कि ये क्या करे हो, एक श्रावक होकर के इस प्रकार की मजाक क्यों करे हो साधु के साथ। उसने कहा मजाक क्या गुरुदेव, मजाक कहाँ है, मैं आपको खाना खिला रहा हूं। अरे एक चावल से कोई पेट भरता है क्या, एक गेहूं के अनाज से कोई पेट भरता है क्या। उसने कहा क्यों नहीं भरता, आपने यही तो बात कही है, आपका यही तो सिद्धांत है कि आत्मा के असंख्य प्रदेश में एक प्रदेश नहीं होता है, लास्ट प्रदेश नहीं है तो आत्मा का अस्तित्व नहीं है। तो इसका मतलब लास्ट प्रदेश ही तो सब कुछ है, एक प्रदेश ही तो सब कुछ है। तो आप एक अनाज का दाना खाइए, आपका पेट भर जाएगा। कपड़ा दिया सोने के लिए तो एक धागा का, ये कोई तरीका है क्या। गुरुदेव आप ही तो फरमाते हैं एक तत्व नहीं है, एक प्रदेश नहीं है तो आत्मा का अस्तित्व नहीं है, इसलिए आपकी बात को ही मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं। जैसे ये बात कही, दिमाग में आया कि नहीं, व्यवहार में ऐसा नहीं चलता है, भगवान ने जो कहा है वो सत्य है। पुनः स्थिर हो गया, ये है स्थिरता। कोई भी व्यक्ति अस्थिर हो गया है, मन विचलित हो गया है, गलत बात फैला रहा है, हम उसके साथ न मिले तो हम भी अस्थिर हो जाएंगे। हम उसे समझाने की कोशिश करें जिससे हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होगा, हम अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट कर पाएंगे, अपनी स्थिरता को मजबूत कर पाएंगे और दूसरे को भी स्थिर बना पाएंगे। आचार्य आषाढ़ भूति थे, साधुओं को वासना देते थे, बड़े अच्छे आचार्य थे। रात को सोए, प्रातःकाल उनकी मृत्यु हो गई, उठ नहीं सके। शिष्यों को 4 बजे उठाते थे, लेकिन पहले मृत्यु हो गई आचार्य की, तो आचार्य तो उठ नहीं सके। मर करके वो प्रथम देवलोक में नलिनी गुल्म विमान में पैदा हुए। पैदा होते ही अवधि ज्ञान लगाया कि मैंने क्या किया। अवधि ज्ञान लगाया तो देखा कि मेरी तो मृत्यु हो गई है और मेरे शिष्य अभी तक सोए हुए हैं, जागे नहीं है। तो मुझे अपने शिष्यों को जगाना है, नहीं तो उनकी योग साधना में विघ्न बाधा आएगी। आचार्य ने क्या किया, देवगति में पैदा हो चुका था, वापस शरीर तो वहीं पड़ा था, क्योंकि शिष्यों को तो पता ही नहीं कि आचार्य की मृत्यु हो गई है, शरीर वहां पड़ा है। आचार्य क्या करते हैं, देव गति से उस शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। आषाढ़ भूति के शरीर में पुनः प्रवेश किया, प्रवेश करके सभी शिष्यों को उठाया, योग साधना प्रारंभ की, सब कुछ करवाया। करवाने के बाद जब समय पूरा हो गया तो कहा, शिष्यों से कहा, अपने रूप को प्रकट किया, अपने देव रूप को प्रकट किया और कहा कि शिष्यों मुझे माफ करना,
मैं असंयमी होकर के तुम लोगों से वंदना करवाई मैंने, आचार्य बन करके रहा, लेकिन मैं नहीं हूं, अब मेरी तो मृत्यु हो चुकी है। ये मेरा शरीर है, अमृत शरीर। मैं देव गति में पैदा हुआ हूं और मैं तुम लोगों को योग साधना में बाधा न आए इसलिए मैं आया, इस शरीर में आया, इसीलिए मुझे माफ करना। आचार्य तो कहकर चले गए, वो देव तो वापस चला गया, शरीर तो डेड हो गया वापस। अब शिष्यों का मन विचलित हो गया कि इसका मतलब कौन देव है और कौन रियल में साधु है, किसका पता चले। पता तो किसी का ही नहीं चलता है। कोई मरा और पुनः आप उस शरीर में आकर के अपना काम करने लगा, किसको पता चलेगा कि ये मरा हुआ है या जीवित है। अब शिष्यों के मन में ये बात आई और नई प्ररूपणा। स्थविरों ने बहुत समझाया कि नहीं, तुम लोग गलत कर रहे हो, भगवान ने जो किया है वो ही होगा, आचार्य तुम लोगों की सुरक्षा के लिए पधारे थे, ऐसा नहीं है। अब उन्होंने तो उस बात को पकड़ लिया और अव्यक्तवाद का सिद्धांत प्रारंभ कर दिया, फैलाने लगे, जगह जगह जाते हैं, सब जगह प्रचार प्रसार करते हैं। सोचा क्या करें, घूमते घूमते राजगृह नगरी में आए। वहां का राजा था मौर्य वंशी राजा बलभद्र। बलभद्र बहुत श्रावक था, बहुत पक्का श्रावक था। उन्होंने सोचा इन साधुओं को लाइन पे लाना चाहिए, नहीं तो ये गलत हो जाएंगे। तो क्या किया बलभद्र ने, सभी साधुओं को राज दरबार में बुलाया और बुला करके अपने कर्मचारियों को कहा कि इनके कोड़े मारो। साधु ने कहा ये क्या करे हो, अच्छे श्रावक होकर के साधुओं के साथ इस प्रकार की असाधना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। उसने कहा किसको शोभा देता है, आप साधु है या नहीं साधु, पता नहीं कौन है आप अपने शरीर में देव के रूप में आ गए, देवता है आप शरीर में आ गए, हमें क्या पता चला आप साधु है या नहीं। अब शिष्यों का एकदम पावा हिल गया। उन्होंने सोचा कि ठीक कहता है, ऐसा नहीं होता, सारे ऐसे नहीं होते, ये तो कभी कभी कोई घटना होती है, कभी शिक्षा देने के लिए पधारते हैं, लेकिन ऐसी घटना नहीं। पुनः स्थिर हो गए। तो जो व्यक्ति अस्थिर हो गया उसे स्थिर करना, ये है स्थैर्य। दूसरा है प्रभावना, संघ की प्रभावना करना, जैन शासन की प्रभावना करना। प्रभावना किससे होती है, आचरण से भी प्रभावना होती है, ज्ञान से भी प्रभावना होती है। आप तत्व ज्ञान अच्छी तरह से सीखेंगे तो आप दूसरे को सिखा पाएंगे। कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, गलत आचरण कर रहा है, तो आप उसे सही कर पाएंगे। अगर आपको ही पता नहीं है तो जीव अजीव क्या होता है, आश्रव जीव है या नहीं, पुण्य पाप जीव है या नहीं, आपको ही पता नहीं तो आप दूसरे को क्या समझाएंगे, कैसे प्रभावना करेंगे। तो प्रभावना का मतलब होता है अपने जीवन को अच्छा बनाना। आप सामायिक करते हैं, लंबी तपस्या करते हैं, जब अनुष्ठान करते हैं, प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं, साधु संत आपके गांव में आ गए, उनका प्रवचन है, आप प्रवचन में जाते हैं, इससे जैन शासन की प्रभावना होती है। मान लीजिए साधु संत आपके गांव में आप पधार गए और प्रवचन हो रहा है, प्रवचन में कितने 10 लोग 20 लोग, बाकी घर तो कितने 100 70 80 घर, और प्रवचन में कितने 10 20। दूसरे आएंगे तो क्या सोचेंगे कि इनके धर्म संघ में कुछ भी नहीं है, इसीलिए लोग आते नहीं है। ये अप्रभावना, जहां भी भीड़ करना है वहां भी हम उपस्थित होते हैं, भीड़ करते हैं, तो जैन शासन की प्रभावना होती है, संघ की प्रभावना होती है। हमें अपने संघ की प्रभावना करना है, अपने जैन शासन की प्रभावना करना है, तो ज्ञान को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, अपने आचार को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, अपने विचार को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तब ही हम जैन शासन की प्रभावना कर सकते हैं। आचार्य भिक्षु के श्रावक हुए थे विजय सिंह जी पटवा। एक बार आचार्य भिक्षु पाली पधारे थे। उस समय विजय सिंह जी पटवा आचार्य भिक्षु को नहीं मानते थे, अपने गुरु के रूप में नहीं मानते थे। विश्वास था कि भीखंड जी की शक्ति बड़ी है, भीखंड जी की बुद्धि बड़ी तीव्र है, अच्छी तरह से समझा सकते हैं, लेकिन मौका नहीं मिला, इसलिए आचार्य भिक्षु उनके गुरु नहीं बने। आचार्य भिक्षु पाली पधारते हैं, तो एक बार वो अपने मित्र के साथ, श्री श्री माल उनके एक मित्र थे, डेरावासी थे, उनके साथ विजय सिंह जी पटवा रात को आचार्य भिक्षु के पास गए, क्योंकि उस समय ऐसी परंपरा थी कि जा नहीं सकते, कोई जाता तो उस भय लगता था कि किसी दूसरे के पास जाएंगे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो डरते थे लोग। विजय सिंह जी पटवा ने सोचा मुझे भीखंड जी के पास जाना है, उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र है, समाधान इतना सुंदर देते हैं, तत्व ज्ञान इतना सुंदर सिखाते हैं, मुझे उनके पास जाकर चर्चा करनी है, सत्य जानना है। अपने मित्र को लेकर के रात को गए। रात को आचार्य भिक्षु के सोने का समय था, उस समय कहे गए और कहा कि मुझे आप समय दे। आचार्य भिक्षु ने संतों से कहा कि तुम लोग सो जाओ, कोई कोई ऐसे 2 आदमी आए हैं जो अजनबी है,
जिसको बारे में मैं नहीं जानता, तो आए हैं तो मुझे उन्हें शिक्षा देनी है, मुझे उनसे बात करनी है। तुम लोग सो जाओ। साधु सब सो जाए गए, कुछ साधु जागते थे जो गुरु की बात को सुन रहे थे। वो दोनों बैठ गए और रात भर चर्चा, प्रश्नों पर प्रश्न, प्रश्नों पर प्रश्न, और आचार्य भिक्षु ने सबका समाधान दिया, सटीक समाधान। रात के श्रम से आचार्य भिक्षु के परिश्रम थे। हमें बहुत गर्व होता है अपने संग के, हमारे आचार्य कितने शक्तिशाली, कि कितना श्रम करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं करते, हमारे आचार्य, हमारे गुरु कितना श्रम करते हैं, रात रात जाग करके लोगों को समझा सकते हैं। आचार्य भिक्षु ने समझाया। दोनों श्रावक सुबह तक आचार्य भिक्षु के पास सम्यक बन जाते हैं, सम्यक दीक्षा स्वीकार कर ली, गुरु बना लिया। इतने पक्के गुरु, क्योंकि वो समझ करके बने थे। तत्वों को अगर समझ करके हम कहीं भी जाते हैं, सम्यक बनते हैं, तो वो हम कभी विचलित नहीं होते हैं। विजय सिंह जी पटवा कभी विचलित नहीं हुए, इतने स्ट्रॉन्ग बन गए थे। आचार्य भिक्षु का तो बिहार हो गया। एक बार कुछ साधु संघ से निकल गए, चंद्रभान जी आदि। आचार्य भिक्षु तो पधार गए, पाली में वो पधारे और आचार्य भिक्षु की निंदा करने लगे विजय सिंह जी के सामने। सोचा कि विजय सिंह जी को मैं अपनी बात कहूंगा तो ये मेरा श्रावक बन जाएगा, क्योंकि जैसे आचार्य भिक्षु का बना है मेरा भी बन जाएगा। बड़ी लालच के साथ वहां गए, बड़ी आशा के साथ वहां गए और आचार्य भिक्षु की निंदा करने लगे। इतनी निंदा, प्रवचन देते तो निंदा, कुछ लोग होते प्रवचन में भी निंदा है। अब निंदा करते करते विजय सिंह जी पटवा कुछ नहीं बोलते थे, तो एक श्रावक ने आचार्य भिक्षु के पास विजय सिंह जी की कंप्लेन कर दी कि विजय सिंह जी तो ऐसे हैं कि उस श्रावक, उस साधु ने इतनी निंदा की, भगवान आपकी इतनी निंदा की, फिर भी विजय सिंह जी कुछ भी नहीं बोले। आचार्य भिक्षु ने कहा विजय सिंह जी को कोई शंका होगी तो मुझे पूछ लेंगे। अब संयोग से आचार्य भिक्षु पाली पधार गए, वापस पधारे। विजय सिंह जी पटवा कभी गुरुदेव को कुछ भी नहीं पूछा, उन्होंने कोई भी प्रकार की शंका नहीं, उतनी श्रद्धा के पास, श्रद्धा से जाते थे, चर्चाएं होती थी। आचार्य भिक्षु ने देखा कि ये पूछते नहीं है, आचार्य भिक्षु के बिहार करने का समय आ गया। बिहार के एक दिन पहले विजय सिंह जी से पूछा कि विजय सिंह, मैंने सुना है कि चंद्रभान जी आए थे और उन्होंने बहुत निंदा की थी और तुम भी उसमें सम्मिलित थे। उसने कहा हाँ गुरुदेव, मैं प्रवचन में जाता था, उनको सुनता था, वो निंदा करते थे, तो तुमने कुछ कहा नहीं। उसने, विजय सिंह जी ने क्या जवाब दिया, गुरुदेव मैं क्या कहता, मुझे पता था कि जो व्यक्ति अनंत सिद्धों की साक्षी से साधु जीवन स्वीकार करता है और साधु जीवन को छोड़ देता है, अपना त्याग तोड़ देता है, वो व्यक्ति सत्य कैसे बोल सकता है, उसमें सत्य का अंश भी नहीं होता है। इसीलिए मैंने फालतू के टाइम बर्बादी नहीं की, उनसे फालतू बातें करके अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए गुरुदेव मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे गुरु कैसे हैं। ये है पक्की श्रद्धा, ये है प्रभावना। जो व्यक्ति संघ की प्रभावना करता है वो व्यक्ति अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करता है। एक व्यक्ति आया आचार्य भिक्षु, आचार्य पटवा जी के पास और कहा कि तुम्हारे भिखंड जी, कोई दूसरा व्यक्ति किवाड़ खोलता है तो उसे पाप मानते हैं और स्वयं आचार्य भिखंड जी किवाड़ खोलते हैं। विजय सिंह जी ने कहा कि ऐसे गुरु ने नहीं कर सकते, मेरे गुरु को मैं जानता हूं, मेरे ऐसे गुरु नहीं करते। कहा कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं सत्य कहता हूं। विजय सिंह जी ने क्या जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे पर विश्वास है कि तुम कभी सत्य नहीं बोल सकते, मुझे ये विश्वास है, इसीलिए मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे से। आचार्य भिक्षु को जब ये पता चला, आचार्य भिक्षु ने कहा विजय सिंह जी पटवा की श्रद्धा अगाध है, उनके व्यवहार से, उनके आचरण से, उनके विचार से ऐसा लगता है कि वो साक्षायिक सम्यक्त्व के धनी हैं। आचार्य भिक्षु ने ये बात विजय सिंह जी के लिए कही। जो श्रावक इतना मजबूत होता है, किसी की बातों में नहीं आता, जो भी संघ से अलग हो गया है, हम उसके पास नहीं जाते, जाना नहीं, क्योंकि जाते हैं तो हमारा सम्यक दर्शन मजबूत नहीं रह सकता, हमारे सम्यक दर्शन कमजोर हो सकता है। उन्होंने क्या कहा, जो व्यक्ति अनंत सिद्धों की साक्षी से त्याग लेता है, उसको तोड़ करके चला जाता है, वो व्यक्ति सत्य कैसे हो सकता है, उसका आचरण अच्छा कैसे हो सकता है। हमें चिंतन करना है कि हमें अपने धर्म संघ की प्रभावना में कभी कमी नहीं आए, ऐसा काम करना है। बहादुर सिंह जी भंडारी, दूलीचंद जी दुग्गड़, केसरचंद जी भंडारी, जिनकी घटनाएं बहुत मजबूत घटनाएं हैं, जिन्होंने संघ के लिए कितना काम किया था। आचार्य जयाचार्य पर वारंट आ गया था जोधपुर के नरेश का कि उन्हें बंदी बना दो, आदेश आ गया था, लेटर आ गया था। दूलीचंद जी दुग्गड़ वो वहां थे, उन्होंने कहा कि आचार्य जयाचार्य से कहा कि आप मेरी हवेली में पधारे, पता नहीं राजा का आदेश, घुड़सवार आ रहे हैं, कभी भी आ सकते हैं। जयाचार्य उनकी हवेली में पधारते हैं। उन्होंने क्या किया,
लाडनू के श्रावकों ने किया कहा कि पहले तो जो आएंगे हम उनको समझाएंगे, नहीं समझेंगे तो हम मानव दीवार खड़ी कर देंगे अजयाचार्य के सामने। हमारे गुरु को हमें चीर करके हमारे गुरु के पास कोई नहीं पहुंच सकता है, इतनी ताकत। और यहां तक दूलीचंद जी ने क्या किया, लाडनू के राजपूतों को तैयार कर दिया कि अगर वो न माने, इतना करने के बाद भी न माने और जयाचार्य को बंदी बनाने की कोशिश करे, तो हम उनके साथ लड़ेंगे, मारेंगे और मरेंगे। अच्छा नहीं है हिंसा करना, लेकिन रक्षा के लिए व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ये है भक्ति, ये है प्रभावना, जिससे जैन शासन की प्रभावना होती है। भंडारी जी वहां थे, बहादुर मल जी भंडारी जोधपुर में थे, राजा के पास गए, कहा आपने ये क्या किया है, कितना गलत आदेश दिया है। वो मेरे गुरु है, मेरे गुरु कभी गलत काम नहीं कर सकते हैं, कभी प्रलोभन से किसी को दीक्षा नहीं दे सकते हैं। जिन्होंने भी आपके सामने कंप्लेन की वो गलत है। जोधपुर के नरेशिल गए, उन्होंने कहा बहादुर जी मैंने तो ये गलत कर दिया है। ये धर्म की प्रभावना करने वाले तत्व है, जिससे व्यक्ति अपने धर्म संघ की प्रभावना कर सकता है। हमें अपने धर्म संघ की प्रभावना करना है। कैसे करें, ये हमें सोचना है कि जब भी कोई व्यक्ति इस प्रकार की गलत बात कहे, व्हाट्सएप पर भेजे या कोई भी प्रकार की ऐसी बकवास करे, तो हमें उसे सुनना नहीं है। हमें अपने धर्म संघ की रक्षा के लिए उससे या तो कानों को बंद करो, नहीं तो उसको सटीक जवाब दो, उसकी आवाज को बंद करने की ताकत रखे। जो व्यक्ति स्वयं नहीं जानेगा तो करेगा कैसे, इसलिए सिद्धांत सीखना जरूरी है। अपने धर्म संघ की मर्यादाएं क्या है उसे जानना जरूरी है। तेरापंथ के सिद्धांत क्या है उसे जानना जरूरी है। भगवान महावीर के सिद्धांत क्या है उसे जानना जरूरी है। तभी तो हम दूसरे का प्रतिकार, गलती का प्रतिकार कर सकते हैं। हमें अपनी प्रभावना में शक्तिशाली बनना है। जो संघ की प्रभावना करता है, जैन शासन की प्रभावना करता है, वो अपने सम्यक दर्शन को मजबूत बनाता है। अगला है भक्ति। भक्ति करना, तीर्थंकरों की स्तुति करे। आचार्य तुलसी ने परमेष्टि, 5 परमेष्टियों पर गीत बना दिया, गीत गाएं। जयाचार्य ने अनेक गीत बनाया, विघ्नहरण का गीत बनाया, मुनिंद मोरा का गीत बनाया, भिक्षु मारे प्रगटिया जी भरत क्षेत्र में गीत बनाया। उनको याद करें और याद करके उनको गाएं। जब गाते हैं तो भीतर में भक्ति पैदा होती है, भीतर में प्रकंपन पैदा होता है और भीतर में ऐसे सुंदर केमिकल, पॉजिटिव केमिकल्स बनते हैं जिससे हमारा सम्यक दर्शन मजबूत होता है। हमें भक्ति करना है, संघ की भक्ति, जैन शासन की भक्ति, गुरुओं की भक्ति, तीर्थंकरों की भक्ति। जो व्यक्ति भक्ति करता है, लोगस भक्ति का एक रूप है, नमोत्थुणं भक्ति का एक रूप है। हम जितना ज्यादा नमस्कार महामंत्र का जप करें, जितना ज्यादा नमोत्थुणं या लोगस का जप करें, जितना ज्यादा आचार्य भिक्षु का जप करें, हमारी भक्ति मजबूत होगी और भक्ति से हम अपने सम्यक दर्शन को मजबूत बनाएंगे। अगला है कौशल। कौशल का मतलब क्या है? सीखना। एक होता है ज्ञान, मति ज्ञान, एक होता है श्रुति ज्ञान। मति ज्ञान मजबूत है, मुझे बहुत अच्छी तरह से तत्व आता है, लेकिन समझाना नहीं आएगा तो संघ की प्रभावना कैसे कर पाएंगे? क्योंकि ये भूषण है, वो शासन की प्रभावना के है, ये सम्यक दर्शन को मजबूत बनाने के तरीके हैं। तो इसीलिए ज्ञान प्राप्त करना और उसको समझाने की कला को भी सीखना, उसको भी मजबूत करना, अपने श्रुति ज्ञान को मजबूत करना, जिससे हम दूसरे को समझा सकें। भगवान महावीर का एक श्रावक हुए थे मद्दुक, बहुत ज्ञानी श्रावक, तत्वज्ञ श्रावक। भगवान महावीर एक बार पधारे, जो स्थविर थे, जो अन्य संप्रदाय के परिव्राजक थे, उनके मन में डाउट आ गया कि भगवान महावीर ने 5 अस्तिकाएं कहा है और 5 अस्तिकाएं में 4 को उन्होंने अमूर्त कहा है और 1 को मूर्त कहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही, जो दिखता ही नहीं है हम उसे माने कैसे? एकदम डाउट हो गया। मद्दुक उधर जा रहा था भगवान के प्रवचन सुनने के लिए, बीच में परिव्राजकों का स्थान आया। परिव्राजकों ने देखा कि ये तो भगवान महावीर का श्रावक मद्दुक जा रहा है, मद्दुक को बुलाया। श्रावक जी, हमें कुछ डाउट है, तुम्हारे भगवान अस्तिकाय के बारे में कहते हैं, हमें डाउट है, हमें समझाए, क्या तुम मानते हो? मद्दुक ने कहा, जिसका कार्य होता है मैं उसको मानता हूं, जिसका कार्य नहीं होता है मैं उसको नहीं मानता। तो कहा कि ये धर्मास्तिकाय या धर्मास्तिकाय की बात कहते हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, उसका कोई कार्य भी नहीं दिखता, तुम कैसे मानते हो? मद्दुक ने कहा, अच्छा मैं आपको समझाऊं। आप हवा को मानते हैं? हाँ, हवा को मानते हैं। तो आप हवा को देखते हैं? नहीं, देखते तो नहीं है। ये फूल है, आप इन फूलों को मानते हैं? हाँ, फूलों को मानते हैं। उसमें गंध होती है, मानते हैं? हाँ, गंध होती है, मानते हैं।
तो गंध को आप देख सकते हैं? नहीं, हम गंध को देख तो नहीं सकते हैं। समुद्र के पार रूप है, देवगति है। आप देवगति को मानते हैं? हाँ, मानते हैं। देवगति में रूप है? हाँ, रूप है, हम मानते हैं। तो क्या आप देवगति के रूप को देखते हैं? नहीं, देखते तो नहीं है। मद्दुक ने कहा हमारा ज्ञान सीमित है, इस कारण से हम सारी चीजें देख नहीं सकते, लेकिन हम मानते हैं, क्योंकि तीर्थंकरों ने देखा है, तीर्थंकरों ने जैसा देखा है वैसा प्रस्तुत किया है। इसीलिए भगवान महावीर ने जो बात कही वो बात सत्य है। हम धर्मास्तिकाएं अधर्मास्तिकाएं को मानते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है, क्योंकि हमारे पास केवल ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम जानते नहीं है। लेकिन ये होता है, ये मानते हैं। परिव्राजक एकदम सजग हो गए कि हाँ मद्दुक, तुमने सही बात कही। ये है कौशल, समझाने की कला भी आनी चाहिए। हम तत्व सीखते हैं तो समझाने की कला भी हमारे भीतर में होनी चाहिए, जिससे हम जैन शासन की, धर्म संघ की प्रभावना कर सकते हैं। अगला है तीर्थ सेवा, तीर्थंकर की सेवा। तीर्थ की सेवा, 4 तीर्थ होते हैं, श्रावक, श्राविका, साधु और साध्वी। सेवा करना। कभी कोई साधर्मिक बंधु मान लीजिए पीड़ित है, दुखी है, उसके सामने कोई समस्या आ गई है, तो उसकी भी रक्षा करना, ये साधर्मिक वात्सल्य होता है। ये जैन जीवन शैली का एक बिंदु होता है। ये तीर्थ सेवा का एक लक्षण होता है। हमारे भीतर में ये होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे से संबंधित है, जो हमारे धर्म से संबंधित है, उसकी रक्षा करना, उसको सही रास्ते पर लाना। वो गलत है तो गलत रास्ते में जा रहा है तो उसको सही करना। एक जमाना था साउथ में, जिस समय धर्म का बहुत प्रचार प्रसार होता था। जैन श्रावक इतने मजबूत होते थे, उनको लगा कि हमारा धर्म साधु कम हो रहे हैं, दूसरे धर्म का प्रचार ज्यादा हो रहे हैं, हमारा जैन धर्म कमजोर हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अनेक प्रकार की शालाएं खोल दी, दानशाला खोल दी, औषधिशाला खोल दी, ज्ञानशाला खोल दी, भोजनशाला खोल दी, जिससे लोग आते। ये एक प्रभावना का तरीका है, तीर्थ की सेवा का तरीका है। हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम अपने लिए यूज करेंगे। आप रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं, $1000 आपने खर्च कर दिया, ₹1000 आपने अपने खाने के लिए खर्च कर दिया, तो उसका शून्य, जीरो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप संघ की प्रभावना के लिए लगाते हैं तो उससे आपको मल्टीपल मिल सकता है। अगर आपके भीतर में त्याग की भावना है तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ये तीर्थ सेवा है। जो व्यक्ति संघ की सेवा करता है, तीर्थ की सेवा करता है, वो अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करता है। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमारे धर्म संघ में सेवाएं होती है। वृद्ध साधु साध्वी जो असहाय हो गई हैं, जो चल फिर नहीं सकते हैं, जो बीमार हो गए हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हमारे आचार्य उनकी सेवाओं के लिए व्यवस्थाएं करते हैं। कितनी बड़ी तीर्थ की सेवा होती है। जो व्यक्ति तीर्थ की सेवा करना जानता है, वो व्यक्ति अपने सम्यक दर्शन को मजबूत कर सकता है। गीत में भी कहा है, सेवा से तन मन रोगी, मैं चित्त समाधि ढलती, सेवा की उर्वर भूमि पर आत्म सिद्धियां फलती, वह नंदी सेन आदर्श रहे, सेवा अमृत बरसे, कम से कम ले अधिकाधिक दे, संस्कार यही विकसे, सेवा से गण सर से। कोई भी व्यक्ति असमाधि में है, साधु संतों की बात अलग, आप साधु संतों की सेवा करते हैं, लेकिन अपने परिवार की भी सेवा करना, अपने बुजुर्गों की भी सेवा करना, उन्हें भी समाधि पहुंचाना। अगर वो असमाधि में है तो उसके निमित्त हम भी बन सकते हैं, उन्हें समाधि देना। ये संस्कार जब भीतर में आएगा तो तीर्थ की सेवा हम कर पाएंगे। अगर संस्कार ही नहीं है, हम तीर्थ की सेवा कैसे कर पाएंगे? तो हमें अपने तीर्थ की सेवा करना है, उस घर से सेवा प्रारंभ करें। जो व्यक्ति अपने घर को सुरक्षित नहीं करता, घर को प्रसन्न नहीं कर सकता, घर को आनंदित नहीं कर सकता, वह दूसरे की सेवा क्या कर सकता है? इसलिए अपने घर के इर्द गिर्द में जो भी लोग हैं जिनको सेवा की आवश्यकता है, जो असमाधि में हो गया है, उन्हें समाधि देना, उनकी सेवा करना और तीर्थ की सेवा करना।
साधु साध्वियों की सेवा करना, श्रावक श्राविका जो मुसीबत में है उनको सही रास्ता दिखाना, उनकी सेवा करना, उन्हें सहयोग करना, ये भी तीर्थ सेवा है और उसके माध्यम से भी हम अपने सम्यक दर्शन को मजबूत कर सकते हैं। तो ये सम्यक दर्शन के 5 भूषण हैं, जिसके माध्यम से हम अपने सम्यक्त्व को मजबूत करेंगे। तो हमें चिंतन करना है कि हमें इसका विकास करना है। भीतर में ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान के बाद में उसको प्रकट करना है। जयंती श्राविका भगवान महावीर की श्राविका थी। श्राविका थी। श्राविकाएं भी बहुत अच्छी होती है, जिनके भीतर में इतनी कलाएं होती है, ज्ञानी नहीं होती लेकिन अपने आचार से शासन की प्रभावना कर सकती है। जमकूबाई लाल जी की पत्नी थी, छापर की थी। जब उनके सामने प्रसंग आया और लालचंद जी ने कहा कि साधु जी चाहते हैं, एक निकला हुआ कोई साधु, संघ से बहिष्कृत साधु छापर में पधार गए, प्रवचन हो रहा था और कहा कि देखो आप श्रावक लोग तो आते हैं लेकिन लेडीज कोई नहीं आती है तो खंडित लगता है, तो लेडीज को अपने अपने घर में लेडीज है उनको भी प्रवचन में लाओ। लालचंद जी गए, अपनी पत्नी जमकूबाई से कहा कि मुनि जी ने ऐसा कहा है तो प्रवचन सुनने में क्या लगता है, आप भी चलो। गुरुदेव कहते हैं, आचार्य संत जी कहते हैं कि जब प्रवचन में लेडीज नहीं होती है तो प्रवचन में मजा नहीं आता है, इसलिए आप भी चलो। जमकूबाई ने क्या जवाब दिया कि तुम्हारे साधु जी को अगर प्रवचन में लेडीज चाहिए तो घर में गागरे चुन्नी बहुत सारे पड़े हैं, ओढ़ने गागरे बहुत सारे हैं, तुम सभी श्रावक ओढ़ने गागरे पहन करके लेडीज बन के जाओ, हमें मत कहो वहां जाने के लिए, हम संघ से बहिष्कृत व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। इतना दृढ़ विश्वास हमारी श्राविका में भी होता है। रेवती श्राविका थी, भगवान महावीर की श्राविका थी। जयंती भगवान महावीर की श्राविका थी। भगवान से प्रश्न पूछा करती थी, भगवान से पूछा, भगवान जीव का सोना अच्छा या जागना? भगवान ने कहा कुछ जीवों का सोना अच्छा, कुछ जीवों का जागना। भगवान किसका जागना अच्छा? जो धर्म में लगा हुआ है, अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करता है, जो तीर्थ की सेवा करता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, उस व्यक्ति का जागना अच्छा। जो प्रमाद करता है, हिंसा करता है, हिंसा में लगा रहता है, क्रूर कर्म करता है, उस व्यक्ति का सोना अच्छा। हमें जागना है और जाग करके अपने सम्यक दर्शन को मजबूत बनाना है। तो ये 5 भूषण जिसके माध्यम से हम अपने सम्यक दर्शन को मजबूत कर सकते हैं। अगला बिंदु है कि मिथ्यत्व के 2 प्रकार, ये सम्यक्त्व की चर्चा, लेकिन हम समझे कि मिथ्यत्व भी हमारे सम्यक दर्शन को कमजोर 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 बना सकता है। ये समझे, ये 2 मिथ्यत्व है, एक आभिग्रहिक और एक अनाभिग्रहिक। ये मिथ्यत्व के भेद। आभिग्रही का मतलब आग्रह है, जो मैं सोचता हूं, जो मैं करता हूं वही सत्य है, दूसरा सत्य नहीं है। जानते हुए भी अपने बात पर अड़े रहना 9 तत्व है। 8 तत्वों को अच्छी तरह से समझता है, जानता है, लेकिन एक में भी डाउट हो गया तो मिथ्यात्व बन सकते हैं। आग्रह बहुत खतरनाक होता है, जहां भी आग्रह होता है वहां सम्यक दर्शन नहीं होता, वहां मिथ्या दर्शन होता है। आग्रह खतरनाक है, इसलिए हमें आग्रह नहीं करना। तत्व न समझ में आए तो छोड़ दे, लेकिन उसे आग्रह नहीं करना। गोष्ठा माहिल एक निन्नव हुए हैं, हमारे जैन शासन के एक निन्नव। निन्नव का मतलब है कि बहुत सारे सिद्धांतों में तो विश्वास, एक में अविश्वास, और उसके माध्यम से अपना प्रचार प्रसार और संघ से अलग हो जाते हैं। गोष्ठा माहिल आर्य आत्मरक्षित के शिष्य थे। उनके 3 शिष्य थे, दुर्बलिका पुष्यमित्र, फल्गु रक्षित और गोष्ठा माहिल। तीनों बहुत शक्तिशाली और योग्य शिष्य थे। गुरु ने दुर्बलिका पुष्यमित्र को आचार्य बनाया। एक बार दुर्बलिका पुष्यमित्र का एक शिष्य विंध्य गुरु की वासना कर रहा था। गुरु ने जो समझाया वो शिष्यों को समझा रहा था। गोष्ठा माहिल भी वहां था। चर्चा चली कर्म की। कर्मों का बंधन 3 प्रकार से होता है, एक स्पर्शबद्ध, एक निकाचित। कोई कर्म आत्मा के चिपकते हैं, दूसरे क्षण झड़ जाते हैं। कोई कर्म आत्मा के चिपकते हैं, थोड़ा श्रम करते हैं, बंध जाते हैं, फिर उसको झाड़ लेते हैं श्रम से। लेकिन कुछ कर्म ऐसे निकाचित होता है, बहुत श्रम करना पड़ता है, बहुत श्रम करना पड़ता है, और अनादिकाल तक आत्मा के चिपका रहता है। गोष्ठा माहिल ने यह सुना। उसने कहा, विंध्य तुम जो बात कहते हो वो बात ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म तो केवल स्पर्श वाला ही होना चाहिए। अगर निकाचित कर्म आत्मा के साथ चिप गया तो वो कभी अलग ही नहीं होगा, तो आत्मा की मुक्ति कैसे होगी? इसीलिए केवल स्पर्श, आत्मा के कर्म चिपकते हैं और झड़ते हैं, ये बात ही ठीक है। उसने कहा गुरुदेव को पूछ लेते हैं। गुरुदेव ने ऐसा ही बताया। गुरुदेव के पास कहा, गुरु ने कहा कि नहीं,
ये तीनों प्रकार के कर्म बंधते हैं, केवल स्पष्ट नहीं होता। गोष्ठमाइल को समझाया, वो समझा तो नहीं लेकिन मौन रहा। कुछ दिन के बाद फिर आचार्य प्रवचन कर रहे थे, वाचना कर रहे थे। दुर्बली का पृष्ठपुष्य मित्र वासना कर रहे थे। वासना के दौरान त्याग की बात आई कि त्याग सीमा में होता है। इस जीवन का त्याग साधु बनता है तो इस जीवन के लिए बनता है। वो इस जीवन से शरीर को छोड़ दिया तो अगले भव में साधु नहीं रहेगा। तो सीमा में त्याग होता है। अब उस गोष्ठमाइल ने कहा नहीं, ये गलत है। अगर हम सीमा में त्याग करेंगे, मान लीजिए एक दिन उपवास किया, दूसरे दिन पारण ना करना है, तो पहले दिन ही खाने की चिंता, खाने की चीजें दिखने लग जाती है, तो इसमें आकांक्षा मोने आ जाता है, इसलिए त्याग पूरा होता है। गुरु ने कहा नहीं, अगर पूरा हम त्याग कर देते हैं तो मरने के बाद हमारा त्याग खोटा भी हो सकता है, क्योंकि मरने के बाद कोई व्यक्ति देवगति में जाएगा, देव की रिद्धि सिद्धि को भोगेगा, तो साधु कैसे रहेगा? इसीलिए वो साधु तो टूट जाएगा, इसीलिए त्याग सीमा में होता है। अब उसे विश्वास नहीं हुआ, कहा मुझे विश्वास नहीं है, चलो देवताओं को बुलाओ। देवता को बुलाया और कहा कि तुम भगवान के पास जाओ, सिमंदर स्वामी के पास जाओ, इस प्रश्न का समाधान लेके आओ। देवता ने कहा मैं जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं हूं आप सब कायु स्वर्ग में रहे। सभी मुनियों ने कायु स्वर्ग किया। देवता वहां सिमंदर स्वामी के पास गया, प्रश्न का उत्तर लेकर के वापस आया और आचार्य को बताया कि भगवान ने कहा है जो संग कहता है, जो आचार्य कहते हैं त्याग सीमा में होता है, वही बात सत्य है। जो गोष्ठमाहिल कहता है वो बात सत्य नहीं है। गोष्ठमाहिल ने कहा मैं तुम्हारे विश्वास नहीं करता तुम्हारी बातों पर। तुम देवता हो, तुम्हें झूठ बोलने का तो त्याग है नहीं, तुम झूठ बोलते हो और संघ के पक्ष में बात करते हो, मेरे विपक्ष में बात करते हो, तो मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। आचार्य ने बहुत समझाया लेकिन गोष्ठमाहिल नहीं माना और संघ से उसे निकाल दिया, बहिष्कृत कर दिया। और वो मिथ्यत्व रहा केवल आग्रह के कारण कि नहीं, कर्मों का बंधन एक ही प्रकार का होता है, केवल स्पष्ट होता है, और त्याग सीमा में होता नहीं है, असीमित होता है, जीवन भर का त्याग नहीं, लाइफ लॉन्ग त्याग होता है। जब तक वो रहता है तब तक त्याग रहता है। ये बात गोष्ठमाहिल फैलाता रहा और हमेशा मिथ्यात्व रहा। ये आविग्रहिक यानी आग्रह है, जमाली भी आग्रह में था। भगवान महावीर से पास गया, समाधान लिया, लेकिन महावीर की बात ने उसने स्वीकार नहीं किया आग्रह के कारण। ये आग्रह के कारण व्यक्ति मिथ्यात्व रहता है। एक होता है अनाभिग्रहिक, जिसको कभी आग्रह तो नहीं होता लेकिन ज्ञान नहीं होता, कभी उसे ज्ञान प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, वो मिथ्यात्व के इर्द गिर्द रहता है, इस कारण से वो मिथ्यात्व होता है। ये अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व है। हमें अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व हम हो नहीं सकते, आविग्रहिक मिथ्यात्व बन सकते हैं, इसमें हमारा चांस है, इसलिए हमें सजग रहना है, क्योंकि क्षयोपशमिक सम्यक तो है, क्षायिक हमारे पास है नहीं, इसलिए कभी भी विचलित हो सकते हैं, फिसल सकते हैं। इसलिए हमें जागरूक रहना है कि हमारे भीतर में आविग्रहिक मिथ्यात्व न आए, कोई भी प्रकार का आग्रह दिमाग में न रहे। आग्रह जहां भी हुआ, एकांत आग्रह जहां भी, वहां मिथ्यात्व हो जाता है। इसीलिए आविग्रहिक मिथ्यात्व से भी हमें सजग रहना चाहिए। अब है सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद किसको हम अलविदा कहते हैं। सम्यक्त्व आ गया तो क्या होगा, फिर शंका जीवन में नहीं आएगी, कोई भी प्रकार का तत्व में शंका नहीं रहेगी, कोई भी प्रकार के आचरण में शंका नहीं रहेगी, भीतर में भय खत्म हो जाएगा, कोई भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। लोगों को भय लगता है ना, कि हमें भय लगता है, भय लगता है। हम अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करें, अपनी भक्ति को बढ़ाए, अपने ज्ञान को बढ़ाए, अपनी प्रभावना को बढ़ाए, जिससे हमारा भय खत्म होगा। जितनी भक्ति, जितने मंत्रों का जाप, जितने नमस्कार महामंत्र का जाप, जितने लोगस का जाप चलता रहेगा, भय खत्म हो जाएगा, भय अपने आप नहीं रहेगा। उस समय ये चिंतन करें कि हमारे पास 5 परमेष्टि है, इतने शक्तिशाली जीव हमारे पास है, इतने शक्तिशाली आत्माएं हमारे पास है, तो हमें क्या भय है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा चिंतन सम्यक्त्व कर सकता है। तो सम्यक्त्व जीव जिसके पास, जिसको कभी भय नहीं होता है, भय भी खत्म हो जाता है, आसक्ति खत्म हो जाती है, वो हमेशा अनासक्त रहेगा, अनासक्ति का चिंतन करेगा, किसी में आसक्त नहीं रहेगा, और जीवन में कभी डिप्रेशन, निराशा जैसी चीजें नहीं आएगी। जब सम्यक दर्शन आता है तो ये सब समाप्त हो जाता है। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तो फायदे क्या होते हैं? व्यक्ति चिंताओं से मुक्त होगा, क्योंकि कोई भी प्रकार की नेगेटिव चिंता आएगी नहीं, उसके नेगेटिव चिंता आएगी नहीं, तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा, हमेशा वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव सोचेगा। सभी प्रकार के व्यसन से मुक्त होगा,
कोई भी व्यक्ति व्यसन करता है तो सम्यक दर्शन कमजोर हो जाता है। उसका उसके जो पाँवें हैं वो हिल जाते हैं, पाँव हिल जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, हमें कोई प्रकार के व्यसन को नहीं पालना है। किसी प्रकार का दुर्व्यसन हमारे भीतर में नहीं होना चाहिए। अगर सम्यक दर्शन को सुरक्षित करना है तो अपने व्यसन को खत्म करें, और जिसमें व्यसन नहीं है तो समझना चाहिए वो व्यक्ति सम्यक्ति होता है। सभी बीमारियों से मुक्ति, कोई भी प्रकार की बीमारी उसके जीवन में नहीं रहेगी। हो सकता है कभी शरीर में बीमारी आ जाए, लेकिन मन के स्तर पर वो बीमारी नहीं आएगी, आत्मा के स्तर पर वो बीमारी नहीं आएगी। वो व्यक्ति हमेशा खुश और प्रसन्न रहेगा। आत्महत्या का विचार उसके मन में नहीं आएगा। जो सम्यक्ति होगा, भीतर से सम्यक्ति है, तो आत्महत्या का विचार उसके दिमाग में नहीं आएगा, और अनंतानुबंधी कसाय से सदा सदा के लिए मुक्ति हो जाएगी। तो ये सम्यक दर्शन के फायदे हैं। तो हम अपने सम्यक दर्शन को मजबूत बनाएं, और मजबूत बनाने के लिए हम जो ये भूषण है उस भूषण की ओर ध्यान दें। संग की प्रभावना कैसी हो, हम कैसे दूसरे को स्थिर कर सकते हैं, अपने आप को कैसे स्थिर करें, उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, उसके लिए आचार की आवश्यकता है। किसी को ज्ञान नहीं होता है, लेकिन अपनी समाई करके, अपने धर्म ध्यान करके, साधु संतों के प्रवचन सुन करके, तपस्या आदि करके हम अपने सम्यक दर्शन को बहुत मजबूत बना सकते हैं, और अपने धर्म संग की प्रभावना कर सकते हैं। तो ये भी प्रभावना के कारण है जिससे हम अपने सम्यक्त्व को मजबूत कर सकते हैं। तो जहां कहीं भी सम्यक दर्शन के खंडन की जहां भी पॉसिबिलिटी है, हम उससे दूर रहे, जहां भी उसकी संभावना है हम उससे दूर रहे, तो हम अपने सम्यक दर्शन के जो रियल फायदे होते हैं वो फायदे अपने जीवन में कर पाएंगे, और जो नेगेटिव चीजें हमारे जीवन में है हम उसको अलविदा भी कह पाएंगे, और अपने सम्यक दर्शन को मजबूत करते हुए अपनी आत्मा का विकास कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपने इस बोल के विचार को यहीं संपन्न करती हूँ। अब कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनामि आपके प्रति। आशा करती हूँ और मंगल कामना अपने प्रति भी और सभी के प्रति करती हूँ कि हम अपने सम्यक्त्व को मजबूत करने की ओर अग्रसर हों। आज की जिज्ञासाएं, पलक जी नाटा, उनके बाद नानक जी बैद। वंदामी नमसामी, मुझे पूछना था, जो हम जाप करते हैं उसमें ओम ह्रींग श्रींग है, तो वो ग बोलना है या म बोलना है? अब ऐसे म बोलेंगे तो उतनी एनर्जी पैदा नहीं होती है। ग बोलेंगे तो, क्योंकि कोई भी शब्द होता है ना, अपन बोलते हैं ना क ख ग घ, उसका जो पीछे का जो अनुसार होता है ना, उसके आधार पर बोला जाता है। क है तो उसको ग बोलेंगे, त है तो म बोलेंगे पीछे, ऐसे अनुसार चलता है। तो रिंग श्रिंग अगर आप ग मतलब उसको ग के उच्चारण के साथ आप करेंगे सिंग रिंग, तो वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है, शक्तिशाली होता है। तो वैसा करना चाहिए, लेकिन म भी बोले तो गलत नहीं होता। नानक जी बैद, उनके बाद कविता वंदा जी। स्वामी, हाँ जी। आपका संविधान शैली इतना अच्छा लगा कि कोई किंतु परंतु उसमें नहीं रखा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं ये तो जानना मुझे, चाहता हूँ, हाँ, हाँ। मैं आज 70 साल का हो गया हूँ। मैंने बहुत समय की, बहुत तपस्या की, बहुत दान दिया, बहुत प्रवचन सुना। अगर मेरे में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग अगर जरा भी कम नहीं हुआ तो क्या मैं धार्मिक कहलाने का अधिकारी हूँ? क्या मैं धार्मिक हूँ या नहीं, ये शंका है। ऐसा है कि हमेशा जितना क्रोध उसको आता था, आज भी उतना ही क्रोध आता है, इतना सब कुछ करने के बाद। तो या तो उसने शायद क्रिया सही नहीं की है, या समझ के नहीं की है, और इस कारण से उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ा है। क्रिया तो हुई है, क्योंकि कभी कभी जैसे पहले भी बताया था, और गुरुदेव के प्रवचन में भी आया था कि कोई अभावी जीव होता है, वो क्रिया तो बाहर से सारी करता है, लेकिन भीतर में उसके परिवर्तन नहीं आता है। वो वैसे केमिकल्स उसके जीवन में पैदा नहीं होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरा करने का तरीका ठीक नहीं है, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक है, अथवा मैं समझ के नहीं कर रहा हूँ, बस क्रिया क्रिया की दृष्टि से कर रहा हूँ, दिखावे की दृष्टि से कर रहा हूँ, नेगेटिव और पॉइंट बढ़ रहे हैं। मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना, मैं इतनी लंबी तपस्या करता हूँ, क्योंकि तपस्या से तो भीतर में रुक्षता बढ़ेगी, रुक्षता बढ़ेगी तो गुस्सा भी आएगा, तेज गुस्सा भी आएगा। इसीलिए तपस्या के अंतर्गत उसमें ज्ञान भी होता है, उसमें जप मंत्र आदि का भी अनुष्ठान होता है, उसमें ध्यान का भी अनुष्ठान व्यक्ति करता जाता है, तो उसके इमोशंस डाउन होते जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम करते हैं तो दिखावे के लिए भी करते हैं,
कि लोग मुझे जानेंगे कि मैं इतनी समाई करता हूँ, इतना प्रवचन सुनता हूँ। कभी कभी परंपरा के अनुसार भी कर देते हैं, देखा देख भी कर देते हैं, भीतर में इतना ज्ञान नहीं होता उसके आधार पर कर देते हैं। तो बहुत सारे नेगेटिव पक्ष भी उसके साथ होते हैं। अगर व्यक्ति स्ट्रांगली पॉजिटिव पक्ष के साथ समझ करके करता है तो वैसे सम्यक दर्शन आएगा। तो वैसे भगवान ने कहा है निश्चित रूप से अनंतानुबंधी गुस्सा कम होगा। अगर वो श्रावक है तो अप्रत्यक्षान गुस्सा भी कम होगा। उसके बिना तो वो श्रावक कैसे बनेगा। तो कम तो होना चाहिए। अगर नहीं कम होता है तो ऐसा लगता है कि शायद अच्छी तरह से नहीं किया है, वैसा का वैसा जीवन जिया है, उसके बारे में सोचा नहीं है, तो उसके माध्यम से शायद कम नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है। कविता जी, उनके बाद जिया जी कोठारी। वंदामी नमन स्वामी। वंदामी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग अपने धर्म में तो महाराज का और व्याख्यान वगैरह सुनते हैं तो तत्वों की बात समझते हैं, पर कभी कभी दूसरे भी संतों के, जैसे अपने ही जैनियों में ही दूसरे पंथ के जो संत हैं, उनके भी संत साध्वी जो भी हैं उनका भी सुनते हैं, तो क्या इसमें भी हमारे सम्यक्त्व में भी असर आता है? ऐसा है कि तत्व ज्ञान कहीं भी दूसरे के सुनेंगे तो उसमें डाउट पैदा हो सकता है, शंका पैदा हो सकती है। और डाउट शंका जहां कहीं भी आया तो मिथ्यात्व का मतलब सम्यक्त्व में दोष आ सकता है। इसीलिए सजगता की बात है कि मैं भीतर से कितनी सजग हूं और मुझे कितना नॉलेज है, अपने धर्म के बारे में नॉलेज है। विजय सिंह जी पटवा भी सब जगह जाते थे लेकिन इतने पक्के थे कि कोई उन्हें हिला नहीं सकता था। अपना नॉलेज पहले पुष्ट करो, फिर हम कहीं भी जाएंगे ना तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, सम्यक्त्व दूषित नहीं होगा। इसीलिए जाने से पहले अपने आप का अवलोकन करना जरूरी है कि कहीं मेरे सम्यक्त्व में दोष न आ जाए, क्योंकि जहां मैंने गुरु धारणा की है उसको मुझे सुरक्षित करना है। और जीवन में गुरु तो एक ही बार बनाया जाता है, बार बार नहीं बनाया जाता। इसीलिए जहां भी गुरु है हमारे, एक मैं आपको घटना बताऊं। एक बहन थी, मेरी ही संसार पेक्षा एक छोटी बहन है, उसका नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मी है उसका नाम। तो वो इतनी पक्की, ससुराल गई, स्थानकवासी ससुराल था, उसने गुरु धारणा पहले ले ली थी, क्योंकि परंपरा से हम तो गुरु बना लेते हैं। आचार्य तुलसी को उसने गुरु बना लिया। अब वहां गई और उसको पता था मेरी बहन दीक्षा में है, तो कोई भी बात, कोई भी प्रश्न आता तो मुझे पूछ करके वो समाधान किया करती थी। तो एक बार कोई साधु पधार गए तो कहा कि बहन तुम समकित लो, गुरु बनाओ। उसने कहा कि समकित, क्योंकि गुरु धारणा कहते हैं, समकित क्या होती है वो समझी नहीं। उसने कहा कि मैं आज कुछ नहीं सोचूंगी इसके बारे में, मैं मेरे बहन महाराज है दीक्षा में, मैं पहले उनको पूछूंगी। तो कहा मुनि जी ने कि बहन महाराज है तो बहन की सेवा करना मना थोड़ी है, तुम जा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, लेकिन समकित तो ले लो। उसने कहा नहीं, मैं उनको बिना पूछे कुछ नहीं करूंगी। पूछा मुझे फोन से कि क्या हुआ, हम लोग अमेरिका में थे, पूछा कि क्या होता है संकेत। मैंने कहा गुरु धारणा की बात है। तो कहा गुरु धारणा, मैंने तो गुरु बना लिया, मेरे तो आचार्य तुलसी गुरु, तेरा पंथ वाले गुरु मेरे गुरु है, आचार्य महाश्रमण जी मेरे गुरु है, तो वो कहते हैं गुरु बनाने का। तो मैंने कहा तुम देख लो, मैंने उसको नहीं फोर्स किया, मैंने कहा तुम देख लो। उसने कहा नहीं, मेरे तो गुरु बने हुए हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे कौन गुरु हो सकते हैं। जो व्यक्ति इतना भीतर से सजग होता है, जाना मना नहीं है, लेकिन जाते हैं हम कभी फिसल न जाए, इस बात का ध्यान हमें रखना है कि हमारी फिसलन, क्योंकि क्षयोपशमिक सम्यक तो फिसल सकते हैं, इसीलिए जाना मना नहीं है, लेकिन अपने आप का अवलोकन करके, अपना परीक्षण करके जाए कि कहीं मेरा जो मेरा सम्यक दर्शन है वो कहीं हिल न जाए। इसीलिए जाना मना नहीं है, लेकिन सोच के जाएं। और अभी जो भाई जी ने पूछा था, भाई साना की भी धार्मिक है या नहीं व्यक्ति, वो ऐसा है कि वो बाहर से तो धार्मिक ही है, अंदर में वो व्यक्ति कितना करता है, कितना धार्मिक है, कितना परिवर्तन आता है, वो तो वो स्वयं जाने, लेकिन बाहर की क्रिया से तो वो धार्मिक ही होगा। जिया जी कोठारी, उनके बाद भारती जी रांका। वंदामी नमम स्वामी। मेरा प्रश्न यह है कि भूत प्रेत से किसी की मृत्यु होती है, उसका कारण क्या है और वह मरने के बाद कौन सी गति में जाता है? ऐसा है, भूत प्रेत जानने का कारण बताया था कि आत्महत्या, मूल उसका कारण आत्महत्या है। तो आत्महत्या व्यक्ति करता है, चाहे वो विष खा करके करे, चाहे किसी ने मर्डर कर दिया, आत्महत्या कर लिया, कोई कुएं में गिर के करे, मतलब यही कारण है, उससे व्यक्ति व्यंतर गति में जाता है। अथवा कोई व्यक्ति साधना करता है, साधना करते करते वो विराधक हो जाता है, यानी दोष लगाता रहता है, दोष सेवन करता जाता है और दोषों की आलोचना नहीं करता है, तो भी व्यंतर गति में पैदा हो सकता है, भूत प्रेत की योनि में जा सकता है। तो इसके कारण वो व्यंतर में जाता है। भारती जी रांका, उनके बाद निकिता जी संकलेचा। वंदा में नमस्कामी। मेरा प्रश्न ये है कि हम सम्यक्ति हैं क्या, हम कैसे
और समर्पण का भाव हमारे अंदर कैसे विकसित हो कि हम सही मार्ग में या मोक्ष के मार्ग में जा सकें, ये बताएं। ये पूरे बोल में यही चर्चा थी कि आप सम्यक्त्व है या नहीं। ये तो आपको अपने आप देखना होगा कि जो सम्यक्त्व के लक्षण बताए हैं वो लक्षण आप में कितने प्रतिशत घटित हो रहा है, उतने प्रतिशत आप सम्यक्त्व है। अपने प्रतिशत को बढ़ाएं, बस अपने आप को देखिए कि मेरे भीतर में ये लक्षण है, मुझे इनको मजबूत करना है, और जो दोष है उन दोषों का सेवन नहीं करना, और जो भूषण है उन भूषणों को और अधिक बढ़ाए, तो सम्यक दर्शन मजबूत होगा और हम पक्के सम्यक्त्व बन पाएंगे। एक जिज्ञासा चैट में वंदामी कि हमारे अगर सौगंध लेते हैं वो टूट जाते हैं तो क्या हम आलोचना के लिए दीक्षित स्वामी का 1.25 लाख का जाप प्रायश्चित के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि साधु साध्वी नहीं विराज रहे होते हैं, तो एक बार के लिए क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं, अपने आप आलोचना नहीं होती है। या जो कोई मान लीजिए आपने सामायिक व्रत ली और सामायिक टूट गई, तो उसका तो आया हुआ है प्रायश्चित, जो को त्याग के माध्यम से मान लीजिए कोई त्याग आपका लंबा किया हुआ है, वो त्याग टूट गया है, तो फिर उसकी आलोचना लेनी है। अपने आप आलोचनाएं नहीं होती है। आप जितना भी स्वाध्याय करें वो ठीक है, आपकी विशुद्धि निर्जरा होती है, लेकिन जो भूल हुई है उसकी आलोचना नहीं होती है। साधु संत है, समृद्ध जी आपके क्षेत्र में है तो उनसे लो, नहीं है तो गुरुदेव को पूछवा लो। आपके पास तो बहुत साधन होते हैं, साधन के माध्यम से आप वहां पूछवा लो। गुरुदेव की कितनी विशेषता, गुरुदेव कोई भी प्रकार का प्रश्न पूछेंगे, कोई प्रकार की आपको आलोचना लेनी है तो तत्काल उसका उत्तर देते हैं। बाकी की व्यवस्था का मान लीजिए धीरे धीरे दिया, लेकिन इन सब चीजों का तो गुरुदेव बहुत जल्दी उत्तर दिलवाते हैं। तो आप, हमारे पास तो इतनी सुविधा है, आपके पास इतनी सुविधा है, तो आप सुविधा से वहां भी पूछ करके उसकी आलोचना ले सकते हैं। लेकिन आलोचना दूसरे से, गुरु से ही ली जाती है, अपने आप नहीं होती है। और कैंप ऑफिस के नंबर तो आप सबके पास होंगे ही, तो वहाँ पे भी कॉल करके पूछवा सकते हैं। निकिता जी संकलेचा, उनके बाद रेखा जी चौरड़िया। वंदामी नमन स्वामी, मुझे ये पूछना था कि अगर कोई किन्नर मतलब सम्यक्त्व है तो हम उसको क्या बोलेंगे, और वो दीक्षा लेता है तो हम उसे साधु बोलेंगे या साध्वी? ऐसा है, जो किन्नर होता है, अगर वो एक हमारे संग अपने जैन शासन में नपुंसक के लिए आता है कि नपुंसक, जो कृत नपुंसक है वो ही साधु बनेगा, जो रियल नपुंसक है वो कभी साधु नहीं बनेगा, उसके भीतर में सम्यक दर्शन नहीं आएगा। तो वो सम्यक क्रिया वो कर सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं आएगा, वो साधु बनेगा नहीं। और वैसे ही बाहर से बनेगा तो अलग बात है, उसको बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि नपुंसक को साधु नहीं बनाया जा सकता है, तो वो साधु नहीं बन सकता, तो साधु नहीं बनेगा, तो स्त्री या पुरुष कहने की कोई बात ही नहीं। रेखा जी चौरड़िया, उनके बाद समता जी जैन। वंदामी नमन स्वामी। वंदामी, आज की क्लास में आपने लोकस्य का पाठ और नमोत्थारण का पाठ करने के लिए कहा, तो वो हम कितनी बार करें? इसमें अपनी जितनी ताकत है, जितना सामर्थ्य है उतना करें। आप खाली बैठे हैं, मान लीजिए कोई काम नहीं है, तो आप लोगस बोलते जाए, भीतर में नमोत्थारण बोलते जाए जितना ज्यादा, क्योंकि ये स्तुति है। दोनों में ही तीर्थंकरों की और सिद्धों की स्तुति है, लोगस में भी स्तुति है और नमोत्थारण में भी स्तुति है। तो हमें तो स्तुति करना है, भक्ति करना है, तो जितना खाली टाइम मिले बातें न करें, क्योंकि नहीं तो क्या खाली टाइम होता है तो चलो व्हाट्सएप पर बात कर लो, मोबाइल है मोबाइल में बात कर दो। हर व्यक्ति के पास फोन, ओल्ड बहनों के पास फोन, सब कुछ जानती है कैसे निकालना कैसे खोलना, और सबको फोन में बातें करती रहती है। तो बातें करने की जरूरत नहीं है, अपने पास टाइम है तो लोगस और नमोत्थानं जितना कर सकते हैं उतना करें, उसकी कोई सीमा नहीं है। जितना करें उतना ही हमारे लिए ठीक होगा, उतनी ही भक्ति मजबूत होगी, उतनी ही जैन शासन की और अपने सम्यक दर्शन की मजबूती होगी। समता जी जैन, उनके बाद मंजू जी जैन। समता जी जैन। वंदामी नमन स्वामी, मेरा क्वेश्चन है समता भाव कैसे बढ़ाएं और समता कैसे कम करें? सामायिक करो, भक्ति करो, तीर्थंकरों की भक्ति करो, लोगस करते जाओ, और इसके साथ साथ समता का विकास करना है। तो भीतर में एकदम पॉजिटिव, कोई भी व्यक्ति कैसा भी काम करे उसकी ओर ध्यान न दे। गलत काम करता, कभी कभी क्या होता है कि मेरे अनुकूल काम नहीं होता है तो मेरी समता खंडित हो जाती है। वो ऐसा क्यों करता है? तो सारी दुनिया तो हमारे अनुसार चलेगी नहीं,
हम तो अपने आप को ही अपने अनुसार चला सकते हैं, दूसरे को नहीं चला सकते। कोई भी कैसा भी काम करे उसे समझाना हमारा काम है, प्रेम से समझाए, न समझे तो उसको छोड़ दीजिए। उसको लेकर के अपने कर्मों का बंधन न करे, तो समता का विकास हो सकता है। और नहीं तो प्रेक्षा ध्यान में लॉन्ग ब्रीदिंग का अभ्यास करे, जितना लंबा श्वास ले, जितना लोगस नमस्कार महामंत्र नमोत्थुणंग उस श्वास के साथ बोले, श्वास लेते समय बोले, श्वास छोड़ते समय बोले, श्वास को देखते जाएं। तो जितना जितना श्वास के साथ प्रयोग करते जाएंगे, चाहे नमस्कार महामंत्र है, चाहे लोगस है, चाहे नमोत्थुणंग है, और चाहे और कोई भी मंत्र है, श्वास के साथ करेंगे तो धीरे धीरे काफी अधिक समता का विकास हो जाएगा, व्यक्ति पॉजिटिव बनेगा। तो हमें अपने समता का विकास करना है, तो ये सारे जितने भी धर्म के उपकरण हैं उन सब का यूज करें, और साथ साथ में लॉन्ग ब्रीथिंग का भी अभ्यास करें। मंजू जी जैन, उनके बाद सीमा जी कोठारी। मंजू जी जैन। वंदामि नमस्सामि। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे हम परिवार में जितने भी सदस्य हैं या जैन में जो भी है, क्या उसमें हम सब भवी हैं? अब भवी अभवी तो हम अपनी क्रिया से देख सकते हैं, जान सकते हैं। परिवार में जितने भी सदस्य हैं, अगर वो धार्मिक है, धर्म की भावना उनके मन में है, धर्म करने की लालसा उनके मन में। एक तो क्या होता है, कोई एक ऐसा बच्चा होता है कभी करना ही नहीं चाहता, कोई ओल्ड व्यक्ति होता है करना ही नहीं चाहता, हम जबरदस्त उसे कराने की कोशिश करते हैं। एक होता है वो मन से करने की कोशिश करता है कि नहीं मैं करूंगा, और वो उसको याद नहीं रहता, ये अलग बात है, लेकिन वो मन से करता है। तो ये तो हम स्वयं निरीक्षण करें, अथवा हर व्यक्ति स्वयं ही जान सकता है। स्वयं भी नहीं जानता, क्योंकि मैं कौन हूँ, भवी हूँ अभवी हूँ, मैं भी नहीं जान सकता। लेकिन भवी अभवी का मतलब है जिसके भीतर में ये प्रश्न उठ जाता है कि मैं भवी हूँ या नहीं, आत्मा है या नहीं। ये प्रश्न पैदा होते हैं, धर्म की बात का प्रश्न पैदा होता है। तो प्रश्न जब पैदा होता है तो समझना चाहिए कि वो भवी होना चाहिए। जिसके मन में इस प्रकार का आत्मा का, धर्म का लेकर के, भवी अभवी को लेकर के आदि तत्व ज्ञान से रिलेटेड प्रश्न पैदा होते हैं, तो समझना चाहिए वो भवी होना चाहिए। सीमा जी कोठारी, उनके बाद लक्ष्मी लता जी बैद। वंदामि नमस्सामि। मेरा 2 क्वेश्चन है। आपका समझाने का तरीका मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछने का मन भी करता है। वंदामि, जैसे शपक श्रेणी वाले साधु जो 9वें गुणस्थान में पहले वेद को क्षीण करते हैं, फिर संजलन क्रोधमान माया को क्षीण करते हैं, ठीक है। पहले वो सवेदी है 9वें गुणस्थान में, बाद में अवेदी है अंतिम में। तो फिर ये क्वेश्चन आया कि किस वेद को वह पहले क्षीण करता है। तो सबसे पहले नपुंसक वेद को क्षीण करता है, फिर स्त्री वेद को, फिर पुरुष वेद को। तो मेरा फिर वो क्रोधमान माया को क्षीण करता है 9वें गुणस्थान में, क्योंकि सूक्ष्म लोभ 10वें गुणस्थान में रह जाता है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि ये जो क्रम पूछा गया है कि किस वेद को पहले क्षय करता है, तो क्या एक ही जीव में ये तीनों वेद हो सकता है? क्योंकि स्त्री के हमारे पास स्त्री वेद है, पुरुष के पास पुरुष वेद है, नपुंसक के पास नपुंसक वेद है। तो एक ही जीव में थोड़ी हो सकता है कि ये वो क्रम से क्षय करे। तो इसका क्रम थोड़ा सा मेरे को समझना था। और एक क्वेश्चन था, जैसे कोई हम महाश्रमण जी का ये सुनते हैं प्रवचन सुबह, उससे पहले थोड़ी देर पहले लगा लेते तो कोई दूसरे साधु संत का प्रवचन चलता है, तो वो सुनने में आ जाता है। चाह के नहीं सुनते, लेकिन सुनने में आ जाता है। कोई अच्छा बात होता है तो बोल भी देता कि ये अच्छा बात बोल रहे हैं, क्योंकि प्रवचन में धर्म का ही होता है, तो कुछ ना कुछ अच्छा चीज सुनने में ही आ जाता है। तो क्या इससे सम्यक में दोष लगता है? पहला प्रश्न आपका था वेद से रिलेटेड। 3 प्रकार के वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। और पहले वेद को ही खपाया जाता है, कसाय बाद में खपता है। अब जो स्त्री होगी पहले स्त्री वेद को खत्म करेगी, पुरुष होगा तो पुरुष वेद को खत्म करेगा, और नपुंसक होगा तो पहले लास्ट में, यानी स्त्री होगी तो पहले नपुंसक को खत्म करेगी, फिर पुरुष वेद को खत्म करेगी, फिर स्त्री वेद को। नपुंसक होगा तो पहले स्त्री वेद खत्म करेगा, फिर पुरुष वेद खत्म करेगा, और फिर नपुंसक वेद। वैसे ही पुरुष का होता है पहले नपुंसक, फिर स्त्री और पुरुष। अब इसमें वेद की बात है कि ऊपर से ये तो लिंग हो गया, एक स्त्री है या पुरुष है, ऊपर के तो लिंग है, वेद नहीं है। वेद का मतलब है विकार। हमारे मन में जो विकार होता है, स्त्री के प्रति विकार, पुरुष के प्रति विकार, पुरुष का विकार भी हमारे मन में हो सकता है, नपुंसक का विकार भी हमारे मन में हो सकता है, और स्त्री का विकार भी हमारे मन में हो सकता है। तो ये विकार हमारी आत्मा में, क्योंकि
एक भव में, हम इस भव में स्त्री है, तो हो सकता है पहले भव में कुछ और होंगे, तो ये भव में चलते 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 पता नहीं कितनी बार क्या क्या बने हैं, तो वो सारे विकार हमारी आत्मा में चिपके हुए रहते हैं। तो वो विकार को खत्म करने की बात है, न कि लिंग को खत्म करना। लिंग तो चलेगा ही, 14वें गुण स्थान, जब तक शरीर नहीं छूटेगा लिंग तो वही चलेगा, लेकिन विकार मतलब भीतर के जो मन के विकार है, मन में जो वासना है स्त्री और पुरुष नपुंसक के प्रति, जो वासना का भाव है, उस वासना को खत्म करना है, उसको खत्म करने की बात है। और उसके बाद में लास्ट में वो संज्वलन क्रोध खत्म होगा। और दूसरी बात है कि प्रवचन सुनते हैं, उससे पहले किसी का प्रवचन आता है तो प्रवचन सुनना मना नहीं है किसी का, मैंने मना नहीं किया, लेकिन अपना विवेक अपने हाथ में है। अपने सम्यक दर्शन को मैं कैसे मजबूत करूँ ना है, इसकी बात है। और जनरल जो बातें होती है लाइफ की, घरेलू बातें होती है, वो सुने तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सुनने में कोई कठिनाई नहीं है, उसको हम सुन सकते हैं, सुनने में कोई बात नहीं है। और इतना भी कह दिया कि अच्छी बात बताते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन तत्व से रिलेटेड कोई बात है, उसको अच्छी या बुरी अपना निरीक्षण करके बताना कि भाई हाँ ये बात हमारे से मिलती है तो ये भी ठीक है, तब तो कोई गलत नहीं है। ऐसे सुनने में और ऐसे प्रशंसा करने में कोई गलत नहीं होना चाहिए। शायद लक्ष्मी लता जी ने हैंड लो कर दिया। बहुत बहुत